ॐ सौराष्ट्रदेशे विशदेतिरं मे ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसं ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसं भक्ति प्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। अर्थात जो अपनी भक्ति प्रदान करने के लिए अत्यंत रमणीय तथा निर्मल सौराष्ट्र प्रदेश काड़ियावाड़ में दयापूर्वक अवतरित हुए हैं, चंद्रमा जिनके मस्तक का आभूषण है, उन ज्योतिर्लिंग स्वरूप भगवान श्री सोमनाथ जी की शरण में मैं जाता हूँ। श्रीशैलशृंगे विबुधातिशृंगे तुलाद्रितुंगे मुदा वसंतं तुलाद्रितुंगे मुदा वसंतं तमर्जुनं मल्लिकपूर्वमेकं नमामि संसारसमुद्रसेतुम्। अर्थात जो ऊंचाई के आदर्शभूत पर्वतों से भी बढ़कर ऊंचे श्री शैल के शिखर पर जहां देवताओं का अत्यंत समागम होता रहता है, वहां प्रसन्नता पूर्वक निवास करते हैं, तथा जो संसार सागर से पार कराने के लिए पुल के समान हैं, उन एकमात्र प्रभु मल्लिकार्जुन को मैं नमस्कार करता हूँ। अवंतिकायां विहितावतारं मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानां मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानां अकाल मृत्यो परिरक्षणार्थं वंदे महाकाल महासुरेशम। अर्थात संत जनों को मोक्ष देने के लिए जिन्होंने अवंतीपुरी उज्जैन में अवतार धारण किया है, उन महाकाल नाम से विख्यात महादेव जी को मैं अकाल मृत्यु से बचने के लिए नमस्कार करता हूँ। कावेरिका नर्मदयो पवित्रे समागमे सज्जनतारणाय समागमे सज्जनतारणाय सदैव मान्दा त्रिपुरे वसन्तं ओंकारमीशं शिवमेकमीडे। अर्थात जो सत्पुरुषों को संसार सागर से पार उतारने के लिए कावेरी और नर्मदा के पवित्र संगम के निकट मानधाता के पूर्व में सदा निवास करते हैं, उन अद्वितीय कल्याण में भगवान ओमकारेश्वर का मैं स्तवन करता हूँ। पूर्वोत्तरे प्रज्वलिका निधाने सदा वसन्तं गिरिजासमेतं सदा वसन्तं गिरिजासमेतं सुरासुराराधितपादपद्मं श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि। अर्थात जो पूर्वोत्तर दिशा में चिताभूमि वैद्यनाथ धाम के भीतर सदा ही गिरजा के साथ वास करते हैं, देवता और असुर जिनके चरण कमलों की आराधना करते हैं, उन वैद्यनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ।
यामे सदंगे नगरे तिरं मे विभूषितांगं विविधेश्च भागे विभूषितांगं विविधेश्च भागे सद्भक्ति मुक्ति प्रदमीशमेकम् श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये। अर्थात जो दक्षिण के अत्यंत रमणीय सदंग नगर में विविध भागों से संपन्न होकर सुंदर आभूषणों से भूषित हो रहे हैं, जो एकमात्र सद्भक्ति और मुक्ति को देने वाले हैं, उन प्रभु श्री नागनाथ जी के मैं शरण में जाता हूँ। महाद्रिपार्श्वे च तटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रे सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रे सुरासुरेर्यक्षमहोर्गाब्दे केदारमीशं शिवमेकमीडे केदारमीशं शिवमेकमीडे। अर्थात जो महागिरी हिमालय के पास केदार सिंह के तट पर सदा निवास करते हुए मुनीश्वरों द्वारा पूजित होते हैं तथा देवता असुर यक्ष और महान सर्प आदि भी जिनकी पूजा करते हैं, उन एक कल्याण कारक भगवान केदारनाथ का मैं स्तवन करता हूँ। सह्याद्रिशीर्षे विमले वसन्तं गोदावरी तीरपवित्रदेशे गोदावरी तीरपवित्रदेशे यददर्शनात् पातु कमाशुनाशं प्रयाति तं त्र्यम्बकमीशमीडे प्रयाति तं त्र्यम्बकमीशमीडे। अर्थात जो गोदावरी तट के पवित्र देश में शय्या पर्वत के विमल शिखर पर वास करते हैं, जिनके दर्शन से तुरंत ही पातक नष्ट हो जाता है, उन श्री त्र्यंबकेश्वर का मैं स्तवन करता हूँ। सुताम्रपर्णी जलराशि योगे निबध्य सेतुं विशिखेरशङ्खे निबध्य सेतुं विशिखेरशङ्खे श्रीरामचन्द्रेण समर्पितं तं रामेश्वराख्यं नियतं नमामि। अर्थात जो भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा ताम्रपर्णी और सागर के संगम पर अनेक बाणों द्वारा पुल बांधकर स्थापित किए गए हैं, उन श्री रामेश्वर को मैं नियम से प्रणाम करता हूँ। यम डाकनिशा किनिका समाजे निषेव्यमाणं पिसितासनिश्च सदैव भीमादिपद प्रसिद्धं तं शङ्करं भक्तहितं नमामि। अर्थात जो डाकनी और शाकनी वृंदम में प्रेतों द्वारा सदैव सेवित होते हैं, उन भक्ति हितकारी भगवान भीम शंकर को मैं प्रणाम करता हूँ। सानन्दमानन्दवने
वसन्त मानन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। अर्थात जो स्वयं आनंद कंद हैं और आनंद पूर्वक आनंद वन काशी क्षेत्र में वास करते हैं, जो पाप समूह के नाश करने वाले हैं, उन अनाथों के नाथ काशीपति विश्वनाथ की शरण में मैं जाता हूँ। लीलापुरे रम्य विशाल केस्मिन् समुल्लसन्तं च जगद्वरेण्यं वन्दे महोदारतरस्वभावं गृणेश्वराख्यं शरणं प्रपद्ये। अर्थात जो इलापुर के सुरम्य मंदिर में विराजमान होकर समस्त जगत के आराधनीय हो रहे हैं, जिनका स्वभाव बड़ा ही उदार है, उन गृणेश्वर नामक ज्योतिर्मय भगवान शिव की शरण में मैं जाता हूँ। ज्योतिर्मय द्वादशलिङ्गकानां शिवात्मनां प्रोक्तमिदं क्रमेण शिवात्मनां प्रोक्तमिदं क्रमेण स्तोत्रं पठित्वा मनुज्योतिभक्त्या फलं तदालोक्य निजं भजेच्च। अर्थात यदि मनुष्य क्रमशः कहे गए इन 12 ज्योतिर्मय शिवलिंगों के स्तोत्र का भक्ति पूर्वक पाठ करें तो इनके दर्शन से होने वाले फल को प्राप्त कर सकता है। इति श्री मच्छंकराचार्य विरचितं 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्रं संपूर्णम्।